ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और आज अपन स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्या आप लोग में भी यही होश और जोश है? ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी एंथुजियास्टिक इन लाइफ। देखो, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे लाइफ में आएंगे जहां पे यू आर गोइंग टू फॉल डल। तो इन जनरल जब अपने को पता है यार ऐसे टाइम आने वाले हैं, तो जितना टाइम बच रहा है उसमें तो यार एंथुजियास्टिक रहे। क्या बोलते हैं? एंड पास ऑन दैट पॉजिटिव वाइब्स, पास ऑन दैट एंथुजियाज्म टू एवरीबॉडी अराउंड यू, एंड लाइफ विल बी ओ सो ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में टेंशन है ही नहीं, सबकी लाइफ में इक्वल टेंशन है। आपको मेरे को देख के लगेगा अरे सर के पास तो बहुत पैसा है, सर के पास तो ये है वो है, सर को कोई टेंशन नहीं है। सबके अपने अपने शेयर ऑफ टेंशन है। बट उसी में यार, when you can smile and keep those things at bay, that is where life will be beautiful. So मेरा तो यही फंड है कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, things will fall in place. So चलो भाई, फिलोसफी के सेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं एससीपीएम के ट्रांसफर प्राइसिंग सेशन के ऊपर। ठीक है, कम ऑन यार, जोश चाहिए, स्माइल चाहिए ऑलवेज। मतलब खाली लेक्चर के टाइम पे नहीं, इन जनरल वेन एवर यू मीट समवन, वेन एवर यू आर देयर विद समवन, शो योर फुल एंथुजियाज्म। किसी ने कुछ अच्छा किया है आपके लिए, एंश्योर दैट आप उसको अप्रिशिएट करें। वैसे भी लाइफ में अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो अगर आपने एक छोटा सा अप्रिसिएशन भी दे दिया है टाइमली, इट इट हेल्प्स अलॉट। कोई मुझे भी अप्रिशिएट करता है, आ हा हा हा, मतलब वो दिन मेरा एकदम ही अच्छा चले जाता है। मतलब कोई भी, मैं कहीं पे भी डाउन हूँ, बट अगर कभी स्टूडेंट्स का मैसेज आ जाता है, सर एंजॉइंग द लेक्चर्स अलॉट, अच्छा लग रहा है लेक्चर सुन के, या फिर कभी और से, कभी पेरेंट्स से या किसी से भी कुछ भी अप्रिसिएशन मिल जाए, मैं तो बोल रहा हूँ ना, सातवें आसान में चढ़ जाता हूँ। सेम कैन बी द केस विद अदर पर्सन ऑल्सो। सो कभी आपको भी ये मौका मिले, देन इन दैट केस डोंट लीव दैट अपॉर्चुनिटी टू अप्रिसिएट, टू गिव अ पॉजिटिव थिंग टू समबडी। बोलते हैं ना, लोग खींचने के लिए, नीचे उतारने के लिए, नेगेटिव करने के लिए तो लोग है ही। क्यों ना अपन इस चीज को यूज करें, दैट लेट्स ब्रिंग पॉजिटिविटी, स्माइल ऑन समबडीज फेस बाय आवर स्माइल। आपका अगर वाइब पॉजिटिव रहेगा ना, इन एनी सिचुएशन व्हाटसोएवर, it will definitely pass on to others and make a big big difference. ठीक है, ग्रम्पी या बोलते ना मुंह फुला के तो कोई भी रह सकता है, बट चीजों को साइड पे रख के एक एक सकारात्मक सोच रख के, पॉजिटिव दृष्टिकोण रख के, इफ यू कैन मूव ऑन इन लाइफ, नथिंग बीट्स दैट। बिकॉज जो होना है वो तो होना ही है, तो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं ना यार। ट्रांसफर प्राइसिंग पे आगे बढ़ते हैं अभी। सर, हो गया हो आपका, बाबा की जय हो, ऐसा बोल दो मेरे को। चलो अब चलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। और ये जो चेहरे की स्माइल है, ये जो आंखों का नूर है, दैट इज फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। एग्जाम में डेफिनेटली तुम लोग समझ के ले लो कि एग्जाम में केस स्टडी आने वाला है इसका यार। लिख के ले लो मेरे से, कह के लूंगा। तो लेट्स डू इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। ठीक है, और एक चीज, कोई चीज कर रहे हो ना तो उसको पूरी शिद्दत से करना, 100% 200% उसमें घुस के करना। जब आप मूवी देख रहे हो तो फिर आप पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर मूवी या इधर उधर के बारे में क्यों सोचते हो? गलत बात, गलत बात। सो वेन यू आर हियर, बी हियर। ठीक है ना? आई यूजुअली आई ट्राई टू कीप द लेक्चर्स के भाई चल उतना हो कि समझ में आ गया एंड लेवल पे रहे, बट उतना टाइम मेरे को तुम लोग का पूरा चाहिए। एंड मैं ट्राई भी करवा रहा हूँ कि क्लास में ही सब कुछ करवा दूं, सो यू डोंट हैव टू रिफर एनीथिंग एल्स आफ्टर माय लेक्चर्स यार। इस एक्सटेंट तक अपन लोग कर रहे हैं, बीट थियोरी, बीट प्रैक्टिकल, बीट योर एमसीक्यूज, एवरीथिंग वी आर कवरिंग। तो जितना टाइम हो मेरे बन के रहो। ठीक है, आ जाओ, चलो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग। एक बात हमेशा याद रखना, देखो एससीपीएम में अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यार कोई भी चैप्टर ले लो करके, ऑल द चैप्टर्स विल ऑलवेज ऑलवेज हैव बिजनेस कनेक्शन। कोई भी इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में आपको बताया जाएगा कि कैसे बिजनेस में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई करके द बिजनेस कैन बी मेड मच बेटर। वैसे ही मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट नाम में ही है कि भाई न्यू बिजनेस वेज को कैसे मैनेज करना है। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन अपने को बताता है कि कैसे इनोवेटिव टेक्निक्स है, लीन करना है, अपने बिजनेस को बेटर बनाना है।
कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, कोई भी स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट, जो भी चैप्टर लोगे आप, will always have a business connect, and this chapter also starts with that business connect itself. Yes, so मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, जहां पे भी आप बैठे हो मेरे को आंसर देना. आई विल गेट द वाइब दैट आई वांट. एंड द क्वेश्चन इज, बॉस अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? एक तो आंसर मुझे पता है, यू कैन से दैट टू सॉल्व अ ग्रेटर पर्पस, लाइक से आई एम ऑल्सो इनटू अ बिजनेस, I am also earning a good amount of profit. My intention was to provide good level of coaching, especially at chartered accountancy level, conceptual level of coaching, and बोलते ना, कनेक्ट करना था मुझे प्रैक्टिकल वर्ल्ड से स्टूडेंट्स को. दैट्स द रीजन आई केम इनटू दिस होल थिंग. बट उसके अलावा, चलो ये तो एक ऐसा मैंने बोला फिलोसॉफिकल बात हुआ, उसके अलावा सबका एंड इंटेंशन बिजनेस का क्या होता है? करेक्ट, अपना सपना, मनी मनी. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? ऑब्वियसली सर. सो बिजनेस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए कि मैं इस बिजनेस में क्या अर्न करना चाहता हूं? नेट प्रॉफिट, मुनाफा. टिल द टाइम आई एम नॉट गेटिंग प्रॉफिट, आई विल नॉट बिलीव दैट माई बिजनेस इज सक्सेसफुल. सो आई वॉन्ट हार्डकोर प्रॉफिट फॉर माई बिजनेस. अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड पूछता हूं, ये प्रॉफिट आता कैसे है? व्हाट इज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू यू? एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं ना, तो प्रॉफिट कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. सिंपल. जितना आपने यूनिट सेल किया है और वो यूनिट सेल करके रेवेन्यू आया, उसमें से जितने आपके टोटल खर्चे हुए वो माइनस कर दो, जो बच गया वो है आपका मुनाफा. जो बच गया दैट इज योर नेट प्रॉफिट. एम आई राइट गाइस? इफ यस, देन इन दैट केस समझ लो अपने को एक किक स्टार्ट मिल गया है ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए. क्योंकि बिजनेस से मैंने कनेक्ट किया नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट से मैंने जोड़ा सेल्स माइनस कॉस्ट को. अब ये जो सेल्स है ना, इसी में छुपा है आज का ये चैप्टर, ट्रांसफर प्राइसिंग. तो कैसा सेल्स, कौन सा सेल्स, वो अब मैं आप लोगों को 2 मिनट में बताने वाला हूं. क्योंकि सेल्स में भी है ना 2 प्रकार होते हैं, एक होता है इंटरनल सेल्स, एक होता है एक्सटर्नल सेल्स. एक्सटर्नल सेल्स को फिलहाल बाजू में रख दो. आज बात होने वाली है इंटरनल सेल्स की, और इंटरनल सेल्स से ही कनेक्टेड है ये पूरा चैप्टर, ट्रांसफर प्राइसिंग. सर ये इंटरनल सेल्स क्या होता है? मैं हूं ना, मैं आपको सब बताऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी. सो मैंने कहां से ये कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया बेटा? मैंने आप लोग को बोला कि यार कोई भी चैप्टर अपना है ना, एंड ऑफ द डे कनेक्टेड है बिजनेस के साथ. ब्रेड पकोड़े की कसम, किसके साथ कनेक्टेड है? बिजनेस के साथ कनेक्टेड है. बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं ना पब्लिक, बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं ना पब्लिक, देन इन दैट केस यार मेरा इंटेंशन है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, ढेर सारा प्रॉफिट कमाऊं, यानी मुनाफा. मुनाफा नहीं, मुनाफा. बराबर है कि नहीं? बहुत सारा मुनाफा कमाओ. अच्छा, अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज नेट प्रॉफिट इन अ सिंपल लैंग्वेज, हाँ सिंपल बच्चों की लैंग्वेज में मुझे बता दो क्या होगा नेट प्रॉफिट? इट इज नथिंग बट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूं कि अगर कोई भी आप इंटरमीडिएट का, सीए का या सीडब्ल्यूए का, आईसीडब्ल्यूए का कोई भी बुक ओपन करो इंटरमीडिएट का, और उसका फर्स्ट चैप्टर खोलो, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो आपको बोलेगा ascertainment of selling price is one of their objective, ascertainment of cost is their second objective. yes, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल ही है, काम ही है क्या? ऑब्जेक्टिव ही है ऑफ सीए सीडब्ल्यूए टू ascertain क्या? टू ascertain सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट. कोई भी, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं, कोई भी इंटर का बुक ओपन कर लो, भले ही वो थियोरी है, तुम लोग ने इग्नोर किया होगा अपने टाइम पे, बट यू कैन जस्ट रिफर इट एंड यू रियलाइज दैट यस यार, इंडीड दिस इज व्हाट हैपेंस. ऑब्जेक्टिव अपना यही है. बस इस ही सेल्स का एक एस्पेक्ट है सेलिंग प्राइस. सी, सेल्स इज व्हाट? डिपेंडेंट ऑन सेलिंग प्राइस. एंड ये सेलिंग प्राइस को थोड़ा और जब मैं एक्सप्लोर करता हूं तो मेरे को मिलता है दैट दिस सेलिंग प्राइस इज डिवाइडेड गाइस इनटू 2 पार्ट्स. दिस सेलिंग प्राइस इज डिवाइडेड गाइस इनटू 2 पार्ट्स. एक होता है एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस
एक होता है एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस एंड दूसरा है मेरा इंटरनल सेलिंग प्राइस। ये एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही होगा, ये बेसिकली मेरा मार्केट प्राइस है। अगर मैं ये पेन बना रहा हूं और ये पेन को मार्केट में बेचने को गया, दैट इज माई एक्सटर्नल प्राइस, दैट इज माई मार्केट प्राइस। तो फिर अब आपके दिमाग में चल रहा है, सर तो फिर ये इंटरनल सेलिंग प्राइस क्या है? देवियों और सज्जनों, भाइयों और उनकी बहनों, कि भाइयों और बहनों, ये इंटरनल सेलिंग प्राइस ही आपका ट्रांसफर प्राइस है। ये इंटरनल प्राइस ही आपका ट्रांसफर प्राइस है। सर कैसे कैसे कैसे, मतलब इंटरनल ट्रांसफर होता क्या, इंटरनल सेलिंग प्राइस होता क्या है? सब बताऊंगा बाबा, सब्र करो जरा, सब बताऊंगा, डोंट वरी। तो कहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ था? नेट प्रॉफिट से। कैसे आता है नेट प्रॉफिट? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। फिलहाल इस चैप्टर में कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, इंटरनल सेलिंग प्राइस। एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस तो ठीक है, बट इंटरनल सेलिंग प्राइस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंड दैट इंटरनल सेलिंग प्राइस को ही लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। अब आ जाओ मेरे एग्जांपल्स पे, ठीक है ना? मैंने आप लोगों को एक बोलते हैं ना स्टार्ट दे दिया है। अब स्टाइल क्या है अपना? वी विल ऑलवेज कनेक्ट द स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। तो अब मैं आ रहा हूं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल लेके, और उस एग्जाम्पल से पूरा आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग दिमाग में घुसा दूंगा इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। लेट्स बिगिन। तो यार मैं तुम्हारे को ये समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग अपने फेवरेट एक ब्रांड का, इंडिया का फेवरेट ब्रांड अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अपन लोग सब लोग ने सुना है, स्पेशली जिसने भी मास्टर शेफ जीता है, देखा है, आई मीन उसने तो एटलीस्ट ये वाला ब्रांड सुना ही, राइट? अमूल। अमूल क्या क्या सेल करता है मुझे बताओ, क्या क्या चीजें सेल करता है अमूल? तो कहना इसे सबसे प्रायोरिटी तो अमूल है भाई, मिल्क, बराबर है। आनंद गुजरात में सेटअप है इनका पूरा ये। तो मिल्क का एक इनका प्रॉपर हाई लेवल पे मिल्क सेलिंग है इनका। अब इन्होंने मिल्क के साथ साथ कहना इसे और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी सेल करना चालू कर दिया। उदाहरण के तौर पे कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, आइसक्रीम, ये सब मिल्क से कनेक्टेड चीज है। तो अब एग्जांपल के लिए मैं खाली 2 डिवीजन ले रहा हूं। अज्यूम करो इनका एक मिल्क डिवीजन है और दूसरा इनका एक कर्ड डिवीजन है। जी हाँ, दही। दही थे ना, दही किसका बनता है? 2 चीजों का, एक मिल्क का, दूसरा दिमाग का। ओके सॉरी। सो कहना इससे मिल्क से अपन लोग बनाने वाले हैं कर्ड। तो यहां पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये देखो अमूल मिल्क, अमूल मस्ती दही, कर्ड। सो बोथ ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ अमूल। सो अभी यहां पे मेरा एग्जांपल स्टार्ट होता है। मिल्क डिवीजन ऑब्वियसली मेक्स मिल्क, बट कर्ड डिवीजन को अगर कर्ड बनाना है तो वो कर्ड किससे बनता है? मिल्क से बनता है। सो कर्ड डिवीजन विल आस्क मिल्क डिवीजन टू सप्लाई मिल्क टू द कर्ड डिवीजन, टू सप्लाई कर्ड टू सप्लाई मिल्क टू द कर्ड डिवीजन। उसी कर्ड डिवीजन उसी मिल्क से उसको प्रोसेस करके कर्ड में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करेगा, बराबर है। अब जब ये मिल्क डिवीजन ट्रांसफर कर रहा है ऑफ मिल्क, तो जब ये ट्रांसफर कर रहा है तो क्या ये फ्री में ट्रांसफर करेगा या कुछ पैसा लेगा? राइट, देयर हैज टू बी सम कंसिडरेशन, नो? कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन लेगा कि नहीं लेगा मिल्क डिवीजन कर्ड डिवीजन से। इवन दो दोनों है अमूल के ही बच्चे, ठीक है ना, इवन दो है दोनों अमूल के ही बच्चे, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन विल बी taken from the curd division. This consideration, ladies and gentlemen, is called as transfer price. और अगर आप लोग नोट करोगे तो कैन आई से ये जब मिल्क डिवीजन कर्ड डिवीजन का जो ट्रांसफर है, कैन आई से वो इंटरनल ट्रांसफर है? कि मेन तो मिल्क है, मेन तो अमूल है, अमूल का ही मिल्क डिवीजन है, अमूल का ही कर्ड डिवीजन है। जब इन दोनों में इंटरनली कुछ ट्रांसफर हो रहा है, जब इन दोनों में इंटरनली कुछ ट्रांसफर हो रहा है,
that internal transfer is at a consideration and that consideration is called as transfer price, जिसको अपन लोग बोल सकते हैं कि भाई इंटरनली प्रोडक्ट को सेल करने का जो प्राइस है, इंटरनल सेलिंग प्राइस, इंटरनल सेलिंग प्राइस। समझ में आया? और ये इंटरनल सेलिंग प्राइस ही तो आपका ट्रांसफर प्राइस है। यही तो आप लोगों को कब से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं पब्लिक। समझ में आया? तो जब कोई भी डिवीजन, एक तो है भाई मार्केट में सेल करे, दूसरा है जब वो अपने इंटरनल डिवीजन को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहा है, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए वो जो कंसिडरेशन ट्रांसफर डिवीजन, ट्रांसफरी डिवीजन से जो कंसिडरेशन चार्ज करने वाला है, दैट इज इंटरनल सेलिंग प्राइस, ऑल्सो कॉल्ड एज द नेम ऑफ द चैप्टर ट्रांसफर प्राइस। क्या आप लोग को समझ में आ गया क्या होता है? तो अभी मेरे यही एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और टेक्निकली रीडिफाइन करूं, इसी एग्जाम्पल को मैं टेक्निकली रीडिफाइन करूं तो कैन आई से, मैं यहां पे बोल सकता हूं मिल्क डिवीजन, कैन आई से मेरा ट्रांसफरर डिवीजन है। कर्ड डिवीजन कैन आई से मेरा ट्रांसफरी डिवीजन है। तो जब ये मिल्क डिवीजन अपने कर्ड डिवीजन को कुछ ना कुछ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करे, बराबर है, द प्राइस टू बी चार्ज्ड, द प्राइस टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी इज इंटरनल प्राइस, बराबर है, ऑल्सो कॉल्ड एज, ladies and gentlemen, also called as transfer price, also called as transfer price। समझ गए एवरीबॉडी? क्लियर? सब लोग को समझ में आ गया? ठीक है। सो क्या मैं बोल सकता हूं, प्राइस टू बी चार्ज्ड, प्राइस चार्ज बिटवीन इंटरनल डिविजन्स इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर प्राइस। और ट्रांसफरर डिवीजन, समझ में आ गया? मिल्क, अपने केस में मिल्क डिवीजन ट्रांसफरर डिवीजन है, कर्ड डिवीजन ट्रांसफरी डिवीजन है, जिसको वो मिल्क मिल रहा है, करेक्ट। सो लास्ट रीडिफाइन अगर मेरे को करना है तो मैं बोलूंगा बॉस ट्रांसफर प्राइस क्या है? आखिर ट्रांसफर प्राइस क्या है? ट्रांसफर प्राइस है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, ये दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में जब किसी भी तरह का गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर हो रहा है, राइट, प्राइस चार्ज, हेलो, प्राइस चार्ज बिटवीन इंटरनल डिपार्टमेंट्स फॉर internal transfer is called as transfer price। अच्छा एवरीबॉडी, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। करेक्ट, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो प्राइस चार्ज करेगा ट्रांसफरर डिपार्टमेंट ट्रांसफरी डिपार्टमेंट से, उस प्राइस को बोलेंगे इंटरनल सेलिंग प्राइस, और उसी का फंडामेंटल नेम है ट्रांसफर प्राइस। सर क्या ये डायरेक्ट टैक्स के ट्रांसफर प्राइस से कहीं पे भी कनेक्टेड है? जीरो कनेक्शन। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, अब अपन लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो व्हाट आर गोइंग टू बी दीज एग्जांपल्स? मतलब एग्जांपल ही दिया था तुम लोग को, खाली उसको लिख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अपना जो ट्रांसफरर डिवीजन है, अमूल वाले एग्जांपल में, और ट्रांसफरी है, तुम लोग एक बार क्लियर हो गए हो ना क्या है ट्रांसफरर क्या है ट्रांसफर? इसके लिए मैं लिखवा रहा हूँ खाली। अब से फॉर एग्जांपल अपना ये है बिग फोर्स है, केपीएमजी का एग्जांपल। केपीएमजी में बहुत सारे बतेरे, बतेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एम आई राइट?
अब इसमें ऐसा समझो कि दो डिपार्टमेंट है, जैसे कि स्टैट ऑडिट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। स्टैट ऑडिट डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, स्टैट ऑडिट डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलेगा, ए केपीएमजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्लीज मेरे को थोड़ा तेरे से हेल्प चाहिए, मेरे को तेरे टोटल 25 आवर्स चाहिए और मेरे को इस चीज के बारे में कंसल्टेशन चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केपीएमजी का बोलेगा ओके आई विल गिव यू 25 आवर्स एंड दिस विल बी द प्राइस। स्टैट ऑडिट इज द ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, केपीएमजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज द ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। तो ये ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, ये ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, ट्रांसफरर ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफरी ऑफ सर्विसेज, समझे। अब लिखते हैं यहाँ पे, सो ट्रांसफरर अपने आमुल वाले केस में था मिल्क डिवीजन, ट्रांसफरी था मेरा कर्ड डिवीजन। फिर और एक एग्जाम, इसी को मैं चलो कंटिन्यू करता हूं, तो कर्ड डिवीजन एंड बटर मिल्क डिवीजन, बटर मिल्क डिवीजन। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, केपीएमजी टैक्स वाला डिवीजन ट्रांसफरर और केपीएमजी का ही स्टैट ऑडिट डिवीजन ट्रांसफरी। यार इतने एग्जांपल चाहिए, समझ में आ गया ना। चलो अब समझ में तो आ गया ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, समझ में तो आ गया ट्रांसफर प्राइस क्या होता है। अब क्यों ये ट्रांसफर प्राइस के लिए पूरा एक चैप्टर बना है, क्या इसके पीछे का हिस्ट्री है, मैं तुम लोग को एक एक चीज प्रॉपरली बताऊंगा, बिकॉज फिर जब मैं एक्चुअल उसका कैलकुलेशंस पे आऊंगा ना, तो ये हिस्ट्री अगर तुम लोग को पता होगा ना, एकदम इजीली आप लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी। सो नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टूड कि भाई ट्रांसफरर कौन है, ट्रांसफरी कौन है, और ट्रांसफर प्राइस क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, एंड क्या इसके पीछे का लॉजिक है, ये सारी चीजें अब मैं तुम लोग के दिमाग में सेट करने वाला हूं। सो अब मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इस हिस्ट्री को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मेरा प्री 1995 एरा एंड दूसरा है मेरा पोस्ट 1995 एरा। सर क्यों ऐसा, बता दो। इंडिया में पहले के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, दे वर ऑल सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब एक टॉप लेवल पे एक मेन कंपनी का ओनर है, उसके दो तीन यू कैन से मैनेजर्स है, और वही मैनेजर्स काम कर रहे हैं पूरा, जो भी मैनेजर को डिसीजन लेना है वो सेंट्रल टॉप अथॉरिटी पे जो ओनर है उसके पास जाना है, डिस्कस करना है, डिसीजन लेना है और फिर बाद में उसको इंप्लीमेंट कर देना है, बात खत्म। वो जो मेरा मैनेजर है वो और कोई चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ही विल गेट द डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप लेवल, जितना उसने मैनेजर जितना टॉप लेवल ने बोला है उतना काम करना है, बस उस काम का आपको सैलरी मिलेगा, बात खत्म। बट पोस्ट 1995 में, स्पेशली 1991 के बाद जब से ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया है, एलपीजी आया है, उसके बाद इट हैज बीन सीन दैट द एक्सपांशन ऑफ कंपनीज हैज टेकन टू अ नेक्स्ट लेवल। क्योंकि क्या हुआ कि बाहर से भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आना चालू हो गई, तो इंडियन कंपनीज को कॉम्पिटिटिव होना पड़ा, प्लस इंडिया कंजम्पशन इंडिया में काफी बढ़ गया, पॉपुलेशन काफी सारा इंडिया में अच्छे एक लेवल पे था। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज रियलाइज दैट यार एक्सपांड करेंगे तो कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा प्रॉफिट हो सकता है। सो इस एक्सपांशन के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस एक्सपांशन के लिए पब्लिक ने बोला कि यार सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखेंगे, यानी एक ही बंदा टॉप पे और वही सारे डिसीजन लेगा, देन इन दैट केस एक्सपांशन नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज वेयर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड टू हैपन। इसके लिए मैंने आप लोग को पहले चैप्टर नंबर 9 करवा दिया है, जहां पे मैंने आपको बताया कि क्यों डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है आपको, ताकि आप फटाफट एक्सपांड कर पाए। अगर एक ही आदमी रहेगा टॉप पे तो वो फटाफट एक्सपांशन नहीं कर पाएगा, तो अपन ने क्या चालू किया, डिसेंट्रलाइजेशन। अब जैसे ही मैंने डिसेंट्रलाइजेशन और एक्सपांशन चालू किया, व्हाट स्टार्टेड टू हैपन इज के जब मैं किसी को अपना पूरा जो बिजनेस है वो डिसेंट्रलाइज है, अपना एक पर्टिकुलर डिवीजन है वो डिसेंट्रलाइज करके दे रहा हूं, तो आई ऑल्सो गिव हिम द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल मुकेश भाई ने अगर अपने
एंटिटीज को, डिविजन्स को डिसेंट्रलाइज किया है और बोला है रिलायंस जियो अनंत अंबानी के पास, आकाश अंबानी के पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनंत अंबानी के पास, रिलायंस रिटेल वेंचर ईशा अंबानी के पास। तो वहां पे उन्होंने डेलीगेशन करते वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी ट्रांसफर किया है। दैट इज द कोर एसेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब जब आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हो अपने डिविजन्स में कुछ भी, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आप कुछ टारगेट्स देते हो उनको और आप उनको बोलते हो कि भाई देखो आपको सैलरी तो मिलेगा ही, बट अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपके डिवीजन ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया, तो सैलरी के साथ वी विल ऑल्सो गिव यू बोनस। तो नाउ योर बोनस इज डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर डिविजन प्रॉफिट। इससे होता क्या है, द डिवीजन विल ट्राई टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर डिवीजन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का ट्राई करेगा तो आप लोग समझो कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी को तो फायदा ही होगा। कंपनी को तो बोलते हैं ना पांचों उंगलियां घी में, कंपनी को तो फायदा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिविजन्स विल नाउ ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाई विल दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिटेबिलिटी? क्योंकि उनको पता है कि वो जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे कंपनी उतना ही उनको पैसा, उतना ही उनको बोनस प्रॉफिट देगी। एंड जैसे ही वो प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी, जैसे ही कंपनी वो प्रॉफिट अर्न करेगी, इट विल बी पास्ड ऑन टू द डिविजन्स। डिवीजन इज हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनको बोनस मिल रहा है बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर डिवीजन। कंपनी इज हैप्पी बिकॉज हर एक डिवीजन प्रॉफिट कमाने की एक्स्ट्रा कोशिश कर रहा है, तो ओवरऑल कंपनी लेवल पे फायदा है। एंड दैट विन विन सिचुएशन वाज डेवलप्ड आफ्टर 1995। तो 1995 के बाद जब इंटरनल डिविजन्स में ट्रांसफर होने लगा, तो हुआ क्या, जो ट्रांसफर डिवीजन है वो ट्राई करने लगा कि मैं मैक्सिमम सेलिंग प्राइस रखूं। जो इंटरनल ट्रांसफर डिवीजन है वो ट्राई करने लगा कि मैं मिनिमम से मिनिमम खर्चा करूं, कॉस्ट एकदम कम रखने की कोशिश करूं। एंड दैट इज वेयर अ कॉमन प्राइसिंग विच इज मेकिंग बोथ द डिविजन्स हैप्पी, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करे दोनों के लिए, वो क्रिएट करना बहुत जरूरी था। एंड दैट्स वेयर रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज इंक्रीज्ड। वरना 1995 के पहले कोई बहुत ज्यादा ट्रांसफर प्राइसिंग यूज ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि 1995 के पहले तो एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को एट कॉस्ट ही ट्रांसफर करता था, क्योंकि वो डिवीजन बोलता था कि मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, छोड़ना मैं कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देता हूँ, मेरे को कौन सा ये डिवीजन को प्रॉफिट कमा के कुछ मिलने वाला है, मेरे को तो एंड ऑफ द डे जो सैलरी है वही मिलेगा। जो ट्रांसफरी डिवीजन है वो भी बोलता है ठीक है मेरे को कॉस्ट में मिल गया, आई एम हैप्पी, मेरे को भी सैलरी मिलने वाला है, मेरे को कौन सा ये डिवीजन का कम कॉस्ट लाके मेरे को प्रॉफिट लाके कोई फायदा होने वाला है। बट 1995 के बाद तो ऐसा नहीं है। 1995 के बाद तो चीजें चेंज होने लगे। दिस डिवीजन इज ट्राइंग टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, सो इंटरनल ट्रांसफर होगा तो उसमें भी दे आर ट्राइंग टू अर्न मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। दिस डिवीजन इज ऑल्सो ट्राइंग टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि जितना कम मैं कॉस्ट रखूंगा उतना मेरे को फायदा होगा, ओवरऑल उतना मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। एंड दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन led to the development of the concept called as internal pricing between the departments, called as transfer price, and फिर बस ये कहानी और नेक्स्ट लेवल पे ले गई और अब मैं तुम लोग को यही चीज सिखाने वाला हूं। क्या समझ में आया तुम लोग को? क्या लॉजिक था ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करने का? बिकॉज नाउ ऑल डिविजन्स आर प्रॉफिट सेंटर्स, they are responsible for their profits. Isha Ambani is responsible for Reliance Retail Ventures profits. She's a profit center. तो प्रॉफिट सेंटर हुआ तो आप ट्राई करोगे कि बॉस, तो अभी फॉर एग्जांपल टाटा सन्स है, टाटा सन्स एकदम मेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उसका ही फिर सब्सिडियरी निकला है क्या, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसमें जब टाटा मोटर को स्टील चाहिए तो इट विल टेक फ्रॉम टाटा स्टील। तो जब ये टाटा स्टील ट्रांसफर करता है, इट इज अ इंटरनल ट्रांसफर। व्हाट प्राइस टाटा स्टील विल चार्ज? पहले के टाइम पे होता होगा कि भाई चलो एट कॉस्ट बेच दिया। आज टाटा स्टील विल ट्राई टू कीप अ सेलिंग प्राइस, टाटा मोटर्स विल ट्राई टू निगोशिएट द सेलिंग प्राइस। बस इस काम के लिए उनको चाहिए एक चार्टर्ड का नॉलेज, एंड दैट्स वेयर वी पीपल विल स्टेप इन और अपन समझेंगे चीजों को और एक ऐसा ट्रांसफर प्राइस रखने की कोशिश करेंगे जिससे बोलते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दोनों डिविजन्स के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाए, एक निगोशिएटेड विन विन सिचुएशन हो जाए, एंड द वर्क इज डन एट द बेस्ट लेवल।
समझियो आप लोगों को बेस लॉजिक समझ में आया इस चैप्टर का। चलो अभी तुम लोगों को लिखवा देता हूं, सो दैट व्हेन यू रिवाइज यू विल रियलाइज दैट ओके ये इसके पीछे का लॉजिक था। तो मैं तो बोलता हूं प्री 1995 एरा में कैन आई से डिविजन्स वर बेसिकली कॉस्ट सेंट्रिक डिविजन्स यार, एज सच डिविजन्स वर कॉस्ट सेंट्रिक डिविजन्स। बट पोस्ट 1995 क्या हुआ, ये सारे डिविजन्स हो गए प्रॉफिट सेंट्रिक, क्योंकि अब मेरा सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे बात हो रही है। सेंट्रलाइज्ड लेवल से अब अपन आ गए हैं डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो पहले क्या था, सेंट्रलाइज्ड system of organization where decision making, hello, where decision making किसके पास था, at top authority, decision making at top level। so उससे होता क्या था, उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये हुआ कि इंटरनल ट्रांसफर at cost, so no limited scope of CA, इंटरनल ट्रांसफर एट कॉस्ट ही हो रहा है तो सीए क्या करेगा, तो लिमिटेड स्कोप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट पोस्ट 1995 कहानी बदली और पोस्ट 1995 क्या हुआ, आओ देखते हैं। पोस्ट 1995 एज आई टोल्ड यू कहानी बदली एंड अब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था भाई, पहले के टाइम पे कैन आई से सेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बिकॉज सेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। सैलरी क्या थी, फिक्स्ड सैलरी क्या थी, फिक्स्ड सैलरी। क्यों, क्योंकि एवरीथिंग वाज कॉस्ट सेंट्रिक। बट समय बदला, चीजें बदली, टाइम बदला, अब क्या हो गए, प्राइवेट लेवल पे चीजें आ गई है, चीजें डिसेंट्रलाइज्ड और प्रॉफिट सेंट्रिक हो गई है। और इसकी वजह से अब डिवीजन को क्या मिलता है, आपको सैलरी तो मिलने ही वाला है, उसी के साथ साथ नाउ यू आर ऑल्सो वांटिंग फॉर प्रॉफिट, यू आर ऑल्सो वांटिंग फॉर बोनस। और इसी के लिए अब मैं क्या करूंगा, करंट सिनारियो में ट्रांसफर विल बी एट, हेलो, ट्रांसफर विल बी एट, करेक्ट, अ प्रॉपर सेलिंग प्राइस कॉल्ड एज द ट्रांसफर प्राइस। सो दिस इज हाउ द थिंग्स चेंज। और आज के हिसाब से अगर मैं लिखता हूं टुडेज करंट सिनेरियो, तो क्या है टुडेज करंट सिनेरियो, बहुत क्लियर है गाइस। यस, टुडेज करंट सिनेरियो इज क्लियर दैट ए लिमिटेड, समझो अपन लोग इसको लेते हैं ए लिमिटेड और इसको लेते हैं बी लिमिटेड। तो हमारी जो कंपनी है ए लिमिटेड, वो अगर सेंट्रलाइज्ड है आज की तारीख में, तो फिर हमारे को कोई चार्टेड की जरूरत नहीं है, और इंटरनल ट्रांसफर इज एट कॉस्ट। बट आज की तारीख में क्या सेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलता है, नो वेज, हार्डली। नाउ इज द वर्ल्ड ऑफ बी लिमिटेड विच इज decentralized profit centric approach, decentralized, correct, profit centric approach, जहां पे internal transfer at TP which is transfer price, समझे, ग्रेट। तो अब अगर तैयार हो आप तो एग्जाम्पल में दूंगा, अब नेक्स्ट लेवल वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। सेंट्रलाइज्ड का तो क्या ही एग्जाम्पल दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बात खत्म हो जाएगा। मेन मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं आपको
डिसेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। एंड ये जब डिसेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मैं एग्जांपल दूंगा ना, यू विल फील दैट ओके, वी हैव अराइव्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। आओ, सो अब मैं आप लोग को देने वाला हूं एक एग्जांपल रिलेटिंग टू सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। किसका? कंपनी का नाम है आमुल। कंपनी का नाम है आमुल। तो समझो अमूल अगर एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उसके 3 डिवीजन है, ठीक है, मिल्क डिवीजन, कर्ड डिवीजन, बटर मिल्क डिवीजन। एंड ये है आपके पार्टिकुलर्स, ठीक है। नाउ देयर इज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी से ऑफ 1 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। कर्ड डिपार्टमेंट ने मिल्क डिपार्टमेंट को कॉल किया और बोला, ए सुनना, मेरे को मिल्क चाहिए। तो मिल्क डिपार्टमेंट विल ट्रांसफर इट टू द कर्ड डिवीजन। कर्ड डिपार्टमेंट समझो 20,000 लीटर्स ट्रांसफर किया। कितने पे? नाउ हियर बिकॉज इट इज अ सेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफर इज एट कॉस्ट। ट्रांसफर इज एट कॉस्ट। दूसरा, अगर कर्ड डिपार्टमेंट ने बटर मिल्क डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, ठीक है, देन यहां पे से 10,000 लीटर्स ऑफ कर्ड ट्रांसफर हुआ, देन ऑल्सो बिकॉज इट इज अ सेंट्रलाइज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होने वाला है? ट्रांसफर इज एट कॉस्ट। ट्रांसफर इज एट कॉस्ट। सो आई थिंक एकदम इजी है ये। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन तो अभी होती भी नहीं है, तो अपने को ये कुछ इसमें इतना दिमाग लगाने का भी नहीं है। मेन गेम किधर आता है? अब जो अपन लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं, अब जो अपन एग्जाम्पल करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑन अ सेंट्रलाइज्ड प्लस प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच। सेंट्रलाइज्ड प्लस प्रॉफिट सेंट्रिक मेरा अगर फर्म होगा, देन क्या होना है? मेरा सिचुएशन इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इधर तक सब कुछ क्लियर है? एक बार खाली तुम लोग ने अगर लिखा होगा अपनी बुक में तो पन्ने घुमा लो, मतलब जस्ट फ्लिप द पेजेस। नहीं लिखा है तो मेरा एक बार देख लो, ये तुम लोग के पास नोट्स तो अपलोडेड हो गई, नोट्स में एक बार तुम लोग फ्लिप कर लो, सो दैट एवरीथिंग इज सेट इन योर हेड टिल नाउ। 2 मिनट पॉज कर लो, टेक डीप ब्रेथ्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the example related to profit center, जहां पे अपने को अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। यस, आर यू रेडी? सो अब अपना एक प्रॉफिट सेंट्रिक डिवीजन है, यहां पे अपन अप्लाई करेंगे क्या? अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ टीपी, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। और इस ट्रांसफर प्राइस को 3 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए देयर आर गोइंग टू बी ओनली 3 सिचुएशंस। ये 3 सिचुएशंस को अगर आप लोग ने बराबर से समझ लिया तो समझ लो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्रक्स समझ लिया। पहला सिचुएशन है फुल और स्पेयर, सॉरी, फुल स्पेयर, या जिसको अपन बोलते हैं फुल आइडल कैपेसिटी। दिस इज माय फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन है, ठीक है, सेकेंड सिचुएशन है पार्ट स्पेयर, पार्ट occupied
capacity. And the third situation is, yes, the third situation is fully occupied capacity. Fully occupied capacity. ये तीन सिचुएशन के अलावा और चौथा कोई सिचुएशन आ ही नहीं सकता. तो ये तीनों सिचुएशन अगर अपन लोग ने बराबर से कर लिए तो समझ लो अपन लोग ने ट्रांसफर प्राइसिंग प्रॉपरली कर लिया. चलो लेट्स स्टार्ट गाइस. करेंगे अपन लोग सब लोग ये सिस्टम को स्टार्ट. एक बार लिख लो ये. अगर अभी तक कुछ नहीं लिखा है ठीक है, बट एटलीस्ट ये तो अभी लिख ही ले, बिकॉज अभी एक एक सिचुएशन को मैं पिकअप करने वाला हूं. एज यूजुअल सिचुएशन में मिलाऊंगा मैं अपने एग्जाम्पल का तड़का, और फिर वो एग्जाम्पल से मैं कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट पे, एंड एकदम मस्त में तुम लोग को दिमाग में सेट हो जाएगा. चलो ठीक है, तो चालू करते हैं सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ एवरीबॉडी. फुल स्पेयर फुल आइडल कैपेसिटी. चलो स्टार्ट करेंगे अब अपन लोग सबसे पहले केस के साथ, एंड दैट इज फुल स्पेयर कैपेसिटी. सो फर्स्ट केस वन. स्पेयर का मतलब समझते हैं ना, आइडल, खाली पड़ा रहना. फुल स्पेयर जिसको बोलते हैं आइडल कैपेसिटी. ठीक है, चलो पहला है मेरा अमूल मिल्क डिवीजन. पहला है मेरा अमूल मिल्क डिवीजन. ठीक है, वो मेरा ट्रांसफरर है. और अमूल कर्ड डिवीजन मेरा ट्रांसफरी. लिख देते हैं अपन लोग उस चीज को भी यहाँ पे, यार टेंशन नहीं चाहिए. तो ये मेरा ट्रांसफरर है. बस एकदम ध्यान से आप लोगों को खाली ये एग्जांपल को सुनना है, एंड एकदम सिस्टमैटिकली चीजें समझ जाएगी. डोंट वरी. नाउ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मिल्क डिवीजन के बारे में. तो मिल्क डिवीजन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हेलो, जो मिल्क डिवीजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी समझते हैं ना. हाँ, तो मिल्क डिवीजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 1 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क. ठीक है ना, ये इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है. 1 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क बना सकता है. इसका मार्केट में एक्सटर्नल डिमांड, इसका मार्केट में एक्सटर्नल डिमांड जिसको अपन बोलते हैं मार्केट डिमांड, इज 80,000 लीटर्स. इज 80,000 लीटर्स. आप मुझे बताओ विदाउट एनी गेसेस, एक सेकेंड के अंदर, कि अगर मैं हूं मिल्क डिवीजन का ओनर, मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख लीटर्स, और मेरा एक्सटर्नल डिमांड मतलब बाहर मार्केट में कितना लीटर्स का मिल्क मैं सेल कर सकता हूं, कितना डिमांड है, दैट इज 80,000 लीटर्स. तो मेरे पास स्पेयर कितना बचा, या जिसको मैं बोलूंगा मेरे पास आइडल कैपेसिटी कितना बचा. बोलो बोलो, टेल. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, 20,000 लीटर्स. सो अगर मैं इधर लिखना चाहूं तो स्पेयर स्लैश आइडल कैपेसिटी इज 20,000 लीटर्स. एम आई राइट? सो 1 लाख में से 80,000 गया, तो कैन आई से 20,000 लीटर्स मेरे पास बचा? द आंसर इज यस. ये एक मेरा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हारे को दे दिया है. ये मेरा एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हारे को दे दिया है. अब बात आती है ट्रांसफरी डिवीजन के पास. ट्रांसफरी डिवीजन का अभी कॉल आया मेरे को. किसको? मिल्क डिवीजन को. सुनो ध्यान से, ट्रांसफरी डिवीजन का कॉल आया ट्रांसफर्ड मिल्क डिवीजन को, और बोला कि सुनो सुनो मिल्क डिवीजन, हाँ सुनो मिल्क डिवीजन, मेरे को है ना 20,000 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए. तो अभी कॉल आया कि मिल्क डिवीजन को, कर्ड डिवीजन ने कॉल किया मिल्क डिवीजन को, और कॉल करके बोला, क्या बोला मिल्क डिवीजन को? दैट सुनो मिल्क डिवीजन, आई नीड कर्ड ऑफ 20, आई नीड मिल्क ऑफ 20,000 लीटर्स. कर्ड डिवीजन को चाहिए. क्यों? कर्ड बनाने के लिए. ठीक है, अब आपको बताना है, रिक्वायर्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट,
एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने को बताना है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। ये अब अपने को उनको बताना है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं, दैट मार्केट प्राइस ऑफ दिस मिल्क इज ₹100 पर लीटर, is ₹100 per liter, and variable cost is ₹80 per liter of this milk division। ठीक है, तो ये अपने को इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अच्छा खासा अवेलेबल है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो मिल्क डिवीजन, कर्ड डिवीजन, पूरा सिस्टमैटिकली मिल्क डिवीजन ने कर्ड डिवीजन को 20,000 लीटर्स ट्रांसफर करना है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी शुड नो व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, वी शुड नो व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। तो सीए के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या रोल है अभी अपना? टू कैलकुलेट, हेलो, टू कैलकुलेट रेंज, जी हाँ, टू कैलकुलेट रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस फॉर इंटरनल ट्रांसफर, फॉर इंटरनल ट्रांसफर, ये अपने को कैलकुलेट करके देना है। ओके, चलो डन। सो यहां पे दो चीजें आ जाएंगी, एक मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, दूसरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। ये अब अपने को उनको बताना है। ठीक है, अच्छा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, ये अब अपना पूरा सिस्टम है। फटाफट ये एग्जांपल लिख लो एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट टुगेदर। कम ऑन एवरीबॉडी। अब मेरे को है ना आप लोगों का लॉजिक्स एकदम ओपन चाहिए, प्योर प्योर लॉजिक्स के ऊपर मैं तुम लोग को ये डिराइव करके बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। लॉजिकली सोचो, आप ट्रांसफर डिवीजन हो मिल्क डिपार्टमेंट के, ठीक है, आपको मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना चाहिए, मतलब मिनिमम आपको कितना चाहिए यहाँ पे? आप बोलोगे यार देखो मैं 80,000 यूनिट्स मार्केट में बेचता हूँ, 20,000 यूनिट्स मेरा वैसे भी स्पेयर पड़ा है, आइडल पड़ा है, मैं तो उसको कहीं पे यूज ही नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे को इंटरनल डिवीजन से कॉल नहीं आएगा तो मैं ये 20,000 बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो ये स्पेयर कैपेसिटी है। तो अब मिनिमम मेरे को कितना चाहिए यहाँ पे? कहना इससे मेरे को वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करवा के दे दो, क्योंकि अगर ये 20,000 यूनिट्स के लिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए मिल्क बनाऊंगा तो वो मिल्क बनाने का मेरा कॉस्ट है 80 रुपीज, तो उतना मेरे को खाली रिकवर करके दे दो। डू यू अग्री विद मी? तो कहना इससे यहाँ पे जो हमारा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है, बेसिकली वो ट्रांसफर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है और बोलता है यार मिनिमम मेरे को कितना चाहिए। यहां पे वो इस सिचुएशन में बोल रहा है यार मेरे को मिनिमम आप मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करवा के दे दो करके, मेरे को मेरा मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करवा के दे दो। सो कैन आई से इट विल बी रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यार वेरिएबल कॉस्ट, रिकवरी ऑफ, भाई मेरे को यार मिनिमम, मैं नहीं बोल रहा हूं यही प्राइस हो गया अपना फाइनल, मिनिमम मेरे को इतना रिकवर करके चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो जरा, वो अपने को खाली फिलहाल मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बोल रहा है, तो मिनिमम मेरे को इतना चाहिए ही चाहिए। तो कहना इसे यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस मिनिमम लेवल पे अगर मैं देखूं तो वेरिएबल कॉस्ट विच इज नथिंग बट 80 पर लीटर, तो 80 हो जाएगा। अगर मेरे को तुम्हारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे अगर रखना है इसको, तो कहना है इससे फॉर मी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी, क्या हो जाएगा ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस? कैन आई से इट इज द, हेलो, इट इज द
it is the minimum recovery, एक सेकंड, it is the minimum recovery to be done by the transferor division, can I say from the transferee division. बस इतना मिनिमम रिकवरी अपने को चाहिए ही चाहिए, सच दैट, भाई ऐसा मिनिमम रिकवरी करेंगे सच दैट फ्रॉम द ट्रांसफरी डिवीजन देयर इज नो लॉस टू ट्रांसफर डिवीजन, देयर इज नो लॉस टू ट्रांसफरर डिवीजन। समझ में आ गया आप लोगों को? एकदम स्मूथ था, इजी था, ठीक है। तो ऐसा प्राइस रखो यार के टेंशन ना रहे ट्रांसफरर डिवीजन को। अच्छा, मैक्सिमम आप मुझे बताओ, मैक्सिमम ट्रांसफरर कितना चार्ज कर सकता है, या फॉर दैट मैटर मैक्सिमम ट्रांसफरी देख के क्या बोलेगा, मैक्सिमम कितना देगा वो? तो ट्रांसफरी बोलेगा बॉस तेरा मार्केट प्राइस है 100 रुपीज, 100 रुपीज से ज्यादा तो तू चार्ज करना ही मत, कुछ भी हो जाए। और ट्रांसफर भी बोलेगा हाँ यार समझता हूं मैं भी कि यार मैक्सिमम मैं ही मार्केट से 100 रुपया ले रहा हूं, तो तेरे से 100 रुपए से ज्यादा क्यों लू, बराबर है, तो मैं तेरे से 100 रुपीज से ज्यादा नहीं लूंगा। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस 100 रुपीज। मैं नहीं बोल रहा हूं यही ट्रांसफर प्राइस है, पहले अपन लोग रेंज निकालना तो सीखे, फिर एग्जैक्ट निकालना भी सीखेंगे यार, टेंशन क्यों लेते हो, समझ रहे हो। अब मेरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना आ जाएगा? सो मैक्सिमम टीपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, and that is rupees 100, that is rupees 100. So TP here will be my market price, which is rupees 100 per unit, which is rupees 100 per unit. अब अगर मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस को डिफाइन करना है तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इज द maximum recovery from transferor to transferee, from transferor to transferee। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीबॉडी? अब एक खाली जनरल एक बात बता देता हूं आपको, तो देखो ये तो अपने को एकदम प्रॉपरली समझ में आ गया कि भाई कब ट्रांसफरर कब ट्रांसफरी कितना चार्ज करेगा, क्लियर है अपने को एकदम। अब एक जनरल बात है कि यूजुअली जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है ना बेटा, जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है ना, वो ट्रांसफरर के एंगल से होता है, इज फ्रॉम, क्योंकि वो बोलेगा कि यार मेरे को इतना तो मिनिमम पैसा चाहिए, क्योंकि उसका खर्चा लग रहा है ना कोई चीज बनाने में। एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, ये तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर तक और थोड़ा क्लैरिटी आएगा, बट मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इज यूजुअली फ्रॉम ट्रांसफरी एंगल। ट्रांसफरी बोलेगा मैं इससे ज्यादा तो पैसा दूंगा ही नहीं, मेरे को परवड़ेगा ही नहीं। सो मैक्स टीपी इज फ्रॉम ट्रांसफरी एंगल। एनीवेज इसको और एक्सप्लोर करेंगे अभी आगे। चलो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल एकदम क्लियर है। इस एग्जांपल से अपने को क्या सीखने को मिला कि यार अगर कोई डिवीजन जिसके पास फुल स्पेयर कैपेसिटी, अगर तुम लोग ने नोट किया होगा तो इसके पास 20,000 स्पेयर कैपेसिटी है और उधर उसको 20,000 यूनिट्स ही चाहिए, कैन आई से फुल स्पेयर कैपेसिटी था। जब फुल स्पेयर कैपेसिटी था तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हम लोग ने रखा वेरिएबल कॉस्ट और मैक्सिमम हम लोग ने रखा मार्केट प्राइस। बस यही आपका लर्निंग है फ्रॉम द फर्स्ट केस स्टडी, वही बस यहां पे आप लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो लर्निंग्स क्या है? लर्निंग्स है केस 1। क्या है केस 1? फुल स्पेयर स्लैश आइडल कैपेसिटी। तो फुल आइडल कैपेसिटी हुआ तो अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। क्या है वो दो बातें? बोलो। एक मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, दूसरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। बराबर है? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या है?
इट इज रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, बराबर। जो अपने केस में था ₹80 पर लीटर। दूसरा क्या है? मैक्स ट्रांसफर प्राइस। मैक्स ट्रांसफर प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस। विच इज ₹100 पर लीटर। ऑल इज वेल। इधर तक चलते हैं अपन लोग सिचुएशन 2 के ऊपर। तो मैं इधर लिख लेता हूं हेडिंग केस 2। केस 2 बोलता है पार्ट स्पेयर, पार्ट ऑक्यूपाइड। मस्त है, मजा आएगा ये करने में। पार्ट स्पेयर, जिसको अपन आइडल बोलते हैं, एंड पार्ट occupied capacity। चलो, सेम एग्जांपल पहले दूंगा और फिर बाद में एग्जांपल को टेक फॉरवर्ड अपन लोग करेंगे, डोंट वरी। सो पहला है मेरा मिल्क डिवीजन, दूसरा है मेरा कर्ड डिवीजन। मिल्क डिवीजन क्या बोलता है? क्या है मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बेटा? 1 लाख लीटर। इसमें से एक्सटर्नल डिमांड कितने का है? एक्सटर्नल डिमांड है फॉर 90,000 लीटर्स। इसमें से मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी कितना हुआ? इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन आपको बताएगा कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्वेश्चन आपको ये भी देगा कि भाई एक्सटर्नल डिमांड कितना है। इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा, करेक्ट, 10,000 लीटर्स इज योर स्पेयर कैपेसिटी। ठीक है। अब जो एडिशनल चीजें हैं, सेलिंग प्राइस पर लीटर ₹100 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर ₹80। ओके सर, समझ गए, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे अब कर्ड डिवीजन जाएगा मिल्क डिवीजन के पास। सो ये जो है इंटरनल डिमांड जनरेट करेगा। कितने यूनिट्स का इंटरनल डिमांड जनरेट करेगा? कर्ड डिवीजन बोलता है मेरे को तो अभी भी 20,000 लीटर्स ऑफ मिल्क ही चाहिए। ओ, मतलब अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है बेटा। अभी भी मेरे को तो 20,000 लीटर्स का ही मिल्क चाहिए। अब इसमें से अपन बोलेंगे भाई देख, 10,000 लीटर्स तो उसके पास स्पेयर पड़ा है, वो ये वाला 10,000 लीटर्स तेरे को दे देगा। उसके पास उतना तो आइडल या स्पेयर है। गेम किस चीज का होगा? करेक्ट, बाकी का जो 10,000 लीटर्स है ना, वो ऑक्यूपाइड कैपेसिटी है। यानी वो अगर 10,000 तो चलो जो स्पेयर वाला है वो तो कर्ड डिवीजन को दे दिया करके, बट अगर और एडिशनल 10,000 देना है अपने को स्पेयर वाले को, तो हेलो मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बाहर का मेरा जो डिमांड है, और वो सैक्रिफाइस करके मेरे को कर्ड डिवीजन को देना पड़ेगा, बराबर है। अब मैं हूं एक प्रॉफिट सेंटर डिवीजन। अगर मैं बाहर का मेरा कोई डिमांड सैक्रिफाइस कर रहा हूं, तो मैं वो सैक्रिफाइस करके मेरे इंटरनल डिविजन को देने को रेडी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंटरनल डिवीजन को दूंगा। बट उसको मैं क्या बोलूंगा? भाई ये जो 10,000 लीटर्स है जो मैं सैक्रिफाइस करके दे रहा हूं, उसके लिए मेरे को जो मार्केट से मिलता है उतना तू दे दे बस। मैं प्रॉफिट सेंट्रिक डिवीजन हूं एंड ऑफ द डे। हाँ, ये 10,000 लीटर्स मेरा वैसे भी खाली पड़ा था, तो वो जो खाली पड़ा था उसके लिए तेरे से खाली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया। बट जो बाहर का 10,000 मैं सेक्रीफाइस करके दे रहा हूं, उसका तो मेरे को पूरा पैसा चाहिए ना यार। मैं भी इधर यार मेरा टीम लेके बैठा हूं, मेरा डिवीजन लेके बैठा हूं, वो लोग को भी बोनस चाहिए यार। सो समझ रहे हैं ना आप लोग यार? एकदम मतलब कायदे की बात है यार, धंधा लेके बैठा है यार, बराबर है। अम्मी जान कहती थी क्या कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। हाँ। सो दैट इज वेयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एंश्योर कि वो जो 10,000 लीटर्स है जो सैक्रिफाइस करके दिया जा रहा है, उसके ऊपर आप पूरा मार्केट प्राइस लेंगे।
10,000 जो आपके पास स्पेयर है उसके लिए अपन वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रॉपरली लिख के बताता हूं, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मिनिमम टीपी, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मैं बोलता हूं कि बॉस इंटरनल डिमांड है मेरा 20,000 यूनिट्स का। हेलो, इंटरनल डिमांड है मेरा 20,000 यूनिट्स का। इस 20,000 यूनिट्स में से मेरे पास कुछ स्पेयर है जिसको अपन बोल सकते हैं आइडल, और कुछ ऑक्यूपाइड है। जो मेरे पास स्पेयर पड़ा है ना 10,000 लीटर्स, जो मेरे पास स्पेयर पड़ा है ना 10,000 लीटर्स, वो तो मैं चलो आपको वेरिएबल कॉस्ट पे दे सकता हूं, वो तो चलो मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट पे दे सकता हूं, विच इज ₹80 पर लीटर। तो कितना हुआ, चलो उसके लिए मैंने आपसे लिया ₹8 लाख। अपन याद रखना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फाइंड करेंगे, मैं मिनिमम इसके ऊपर ₹80 तो चाहिए, बट जो ऑक्यूपाइड है ना बॉस, वो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं मेरी एक्सटर्नल डिमांड को। सो आई एम सैक्रिफाइसिंग माय external demand, I am sacrificing my external demand। तो ये आ जाएगा एट द रेट मार्केट प्राइस विच इज ₹100 पर लीटर। सो 10, जो ये 10,000 लीटर्स है मेरा, वो मेरा जाएगा एट द रेट 100 पर लीटर पे। वो जाएगा मेरा 10,000 लीटर्स 100 पर लीटर के हिसाब से। FAQ फॉर अ सिंपल रीजन दैट यस, यहां पे मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। तो टोटल मैं बोलूंगा डिवीजन वाई को, सुन भाई 18 लाख रुपए दे दे। अच्छा, वो बोलेगा 18 लाख कितने लीटर्स के लिए? सो यहाँ पे अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। वी विल से 18 lakhs डिवाइड बाय 20,000 लीटर्स इक्वल टू ₹90 पर लीटर, इक्वल टू ₹90 पर लीटर। क्या बात है, समझा लॉजिकली? कोई डाउट आई होप ना हो तो मुझे पूछ लेना, अलग से बता दूंगा, डोंट हैव टू वरी एट ऑल। वाह, क्या लर्निंग मिला अपने को यहाँ से यार, लिख के बताना भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्या लर्निंग मिला है आपको? दैट वॉज मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, दैट वॉज मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा, कौन से सिचुएशन में? पार्ट स्पेयर, पार्ट ऑक्यूपाइड। ठीक है, ये सिचुएशन में पार्ट स्पेयर, पार्ट ऑक्यूपाइड सिचुएशन में क्या होगा? सो अपन बोलेंगे जो स्पेयर यूनिट्स है वो एट द रेट वेरिएबल कॉस्ट, भाई वो एट द रेट वेरिएबल कॉस्ट पे गए ना, तो वो एट द रेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे, प्लस जो ऑक्यूपाइड यूनिट्स है, जो ऑक्यूपाइड यूनिट्स है वो एट द रेट मार्केट प्राइस पर यूनिट पे जाएंगे। टोटल मिला के क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स to be transferred, and that becomes your average, yeah, you can say minimum transfer price, minimum transfer price। अच्छा एवरीबॉडी, समझ में आया क्या? डन 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 डन। अब आ जाओ मैक्सिमम के ऊपर, 1 सेकंड में तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे मैक्सिमम कितना लेंगे अपन। करेक्ट, मैक्सिमम तो जो लास्ट टाइम लिया था उतना ही, कि भाई 100 रुपए के ऊपर तो नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। भाई अभी देखो अपना काम है ना, अभी 90 पर लीटर में हो गया, तो भी एक तो विन विन सिचुएशन ही है। ट्रांसफरर को भी भाई जितना पैसा चाहिए था उतना मिल गया, वो खुश है, ट्रांसफरी भी खुश है कि भाई चलो 100 की जगह 90 रुपीज में तो मिला पर लीटर। मैक्सिमम कितना चार्ज करेंगे? तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज निकाल रहा है, इस बीच में ये लोग निगोशिएट करेंगे। ट्रांसफरर बोलेगा 90 तो चाहिए ही चाहिए, ट्रांसफरी बोलेगा 100 से ज्यादा तो दूंगा ही नहीं। अब
सपोज 95 का प्राइस डिसाइड किया, सपोज एग्जांपल, तो 95 का प्राइस डिसाइड किया ना, तो ट्रांसफरर इज वेरी हैप्पी, उसको 5 रुपया पर लीटर एक्स्ट्रा मिल गया। ट्रांसफर इज वेरी हैप्पी, उसको 5 रुपया पर लीटर का डिस्काउंट मिल गया मार्केट से, दोनों भी खुश। यही तो काम है यार चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सबको खुश रखने का बॉस। समझ में आ गया गाइस? सो अपन मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करके दे देंगे मैनेजमेंट को। अब फिर बाद में ये मैनेजमेंट के ऊपर है, वो लोग क्या प्राइस डिसाइड करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे विल नेगोशिएट। समझ रहे हैं अपन? डन। सो अगर अब मैं यहाँ पे, बेटा जी, अब मैं अगर यहाँ पे आप लोग को लिखवाता हूँ मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, अगर मैं अब यहाँ पे आप लोग को लिखवाता हूँ मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, तो इट इज व्हाट? तो अपन बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस इज नथिंग बट मार्केट प्राइस, या जो भी मेरा एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस है, जो भी मेरा एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस है, इक्वल टू रुपीज 100 पर लीटर, इक्वल टू रुपीज 100 पर लीटर। डन? क्लियर है? एंड अब अपन लोग चल रहे हैं केस 3 पे। केस 3 बोलता है क्या? क्या बचा है? याद करो। फुल्ली स्पेयर, डन। पार्ट स्पेयर, पार्ट ऑक्यूपाइड, डन। करेक्ट। नाउ इज फुल्ली ऑक्यूपाइड। थर्ड केस है फुल्ली ऑक्यूपाइड, या जिसको अपन बोलते हैं जीरो स्पेयर, जीरो स्पेयर। यहां पे देखो क्या पोजीशन है मेरा। सो एक है मिल्क, दूसरा है कर्ड। पोजीशन तो अपन लोग सेम ही रखने वाले हैं यार। प्रोडक्शन कैपेसिटी, यही प्रोडक्शन कैपेसिटी, यही एक्सटर्नल डिमांड। आओ कॉपी कर लेते हैं। बोलो, प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गया, एक्सटर्नल डिमांड का आ गया। अब मेरे पास इस सिचुएशन में क्या स्पेयर कैपेसिटी बचा? जीरो। कितना बचा? जीरो। सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस अभी भी है 100 का, वेरिएबल कॉस्ट अभी भी है 80 का। ठीक है? अच्छा, कर्ड डिपार्टमेंट का क्या सीन है? एज यूजुअल कॉल आएगा और बोलेगा हेलो मिल्क डिपार्टमेंट, जरा दूध चाहिए था। कितना दूध चाहिए? 20,000 लीटर। ओ हो। अब मिल्क डिपार्टमेंट बोलेगा यार सॉरी यार, देख मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। कर्ड डिपार्टमेंट लग रहा है अपन दोनों तो भाई भाई है यार, अपने तो माता पिता मिल अमूल अमूल है अमूल, तू तो मेरे को यार कॉस्ट पे दे दे। मिल डिपार्टमेंट बोलेगा देख भाई भाई है पर मैं प्रॉफिट सेंटर हूं ना यार, और मेरा तो पूरा माल मार्केट में बिक रहा है यार, कैसे तेरे को दे दूं मैं इतने सस्ते में? सुनना, देख मैं तेरे को देने के लिए रेडी हूं, पर बाहर जितने में बिक रहा है उतना तू भी मुझे दे देना यार, तो मैं तेरे को दे दूंगा। क्या फर्क पड़ रहा है? पक्का तेरे को दे दूंगा यार, तू दे दे उतना मेरे को, क्योंकि मैं प्रॉफिट सेंटर हूं और मैं पूरा का पूरा सेक्रीफाइस करके तेरे को दे रहा हूं यार। मुझे भी तो जवाब देना है अपने जो बाकी के एम्प्लॉयज है मेरे डिवीजन के यार, समझना। तू तो समझ सकता है, तू भी प्रॉफिट सेंटर है। एंड इन दिस सिचुएशन जहां पे फुल्ली ऑक्यूपाइड जीरो स्पेयर है, yes, it is going to be a case of market price will be the minimum transfer price. समझ में आ गया? आओ लिखते हैं। सो रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस तुम लोग खुद ही समझ गए होगे ना अभी तो क्या आंसर आने वाला है। सो स्मार्ट। सो सी ये अपन लोग इजीली कर पाए क्योंकि एग्जाम्पल अपने पास रेडी था, एग्जाम्पल को अपन लोग कनेक्ट किया, एग्जाम्पल को समझ गए ना, थिंग्स बिकम वेरी मैनेजेबल, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। ठीक है? अब
The transferor division is fully occupied. The transferor division is write down is fully occupied, right? The transfer to internal division, the transfer to internal division is totally going to be क्या, पूरा का पूरा पैसा चाहिए, समझ रहे हो ना? टोटली गोइंग टू बी out of occupied units, out of occupied units. That is, it is going to be a full sacrifice. That is full to full sacrifice. समझे क्या? एंड कभी भी याद रखना दैट इन केस अगर फुल कोई भी सैक्रिफाइस हो रहा है ना, तो वो मार्केट प्राइस पे ही जाएगा. सो ये भी चीज मैं लिखवा देता हूं. एंड इन केस ऑफ सैक्रिफाइस द ट्रांसफर will always be at मार्केट प्राइस. जी हाँ गाइस, मार्केट प्राइस. आप लोग समझ गए? क्लियर है? सो इसका रेंज क्या आएगा? बोलो बोलो, चल चल. केस 3 का अपन लोग ने सब बातें तो लिख ली, बट इसका रेंज तो लिखे. इस केस में अपन बोलेंगे यार तेरा तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, हेलो, तेरा तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस भी मार्केट प्राइस है, विच इज ₹100 पर लीटर. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कर रहा हूं मैं तेरे लिए. एक्सटर्नल डिमांड पूरा तेरे को दे रहा हूं, उतना मेरे को चाहिए. मैं प्रॉफिट सेंटर. सिंपल बात, भाई भाई है अपन. बट देख, समझ रहे ना? एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस एट द रेट मार्केट. चल डन. ओके, डन है. सो अगर मेरे को केस 3 का लर्निंग्स लिखना है, मैं लिखता हूं यहां पे केस 3 का लर्निंग्स. तो मुझे बोलो क्या हो जाएगा? केस 3 फुल्ली ऑक्यूपाइड अगर है तो फिर मिनिमम टीपी मैक्सिमम टीपी दोनों भी मार्केट प्राइस, दोनों भी मार्केट प्राइस. समझ गए सर? एकदम अच्छी तरह से समझ गए. नो टेंशन व्हाटसोएवर. ठीक है, चलो. सो क्या क्या सीखा आज अपन लोग ने? ठीक है, वो अपन लोग एक बार क्विकली समराइज कर लेते बेटा. आ जाओ. कंपनी अगर डिसेंट्रलाइज्ड है, कंपनी अगर डिसेंट्रलाइज्ड है, या जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर है, एंड इट वांट्स अ इंटरनल ट्रांसफर, मतलब अगर इंटरनल ट्रांसफर कुछ कर रहा है, तो जो ट्रांसफर का प्राइस होगा उसको प्यार से कहते हैं ट्रांसफर प्राइस. आज अपन ने 3 केस सीखे, जिसमें केस 1 था मेरा फुल्ली स्पेयर, या जिसको अपन लोग आइडल बोल सकते हैं बेटा. ये था मेरा फुल्ली स्पेयर, जिसको मैं आइडल कैपेसिटी भी बोल सकता हूं. इसमें मैंने देखा मेरा रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस क्या रे वो होगा. इसमें मेरा रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? बोलो. सबसे पहले मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, दूसरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस. मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, बराबर है. मैक्सिमम कितना? मार्केट प्राइस से ज्यादा तो नहीं देंगे सर, तो रेंज हो गया मेरा रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, टू मार्केट प्राइस. फिर मैं आया केस 2 के ऊपर.
फिर मैं आया केस 2 के ऊपर। केस 2 क्या बोलता है पब्लिक? केस 2 क्या बोलता है कि पार्ट स्पेयर पार्ट ऑक्यूपाइड, बराबर है? यस सर। केस 2 बोलता है पार्ट स्पेयर पार्ट ऑक्यूपाइड। अब इस सिचुएशन में पहले सबसे अच्छा वाला जो वर्किंग है वो है मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या बोलता है? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या बोलता है? दैट आपका जो स्पेयर यूनिट्स, आपका जो स्पेयर यूनिट्स है दैट विल बी एट वेरिएबल कॉस्ट। चलो भाई भाई, वेरिएबल कॉस्ट पे देता हूं स्पेयर यूनिट्स। बट जो आपका ऑक्यूपाइड यूनिट्स है ना बेटा, जो आपका ऑक्यूपाइड यूनिट्स है ना बेटा, वो तो मार्केट प्राइस पे ही जाएगा ना, बराबर है? ऑल ऑफ दैट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड इंटरनली। टोटल यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड इंटरनली। एनी डाउट्स एनीबॉडी? और मैक्स ट्रांसफर प्राइस तो अपने को पता ही है भाई, मार्केट प्राइस से ज्यादा तुम क्या ही लोगे, क्या ही लोगे। एंड फिर फाइनली आता है मेरा केस 3। केस 3 बोलता है कि अगर फुल्ली ऑक्यूपाइड, देखो ये ना बेस सेटर है, मतलब ये जो मैं तुम लोग को एग्जांपल दे रहा हूं ना, कई बार इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये अपने लिए एकदम बेस एग्जांपल के जैसा है ना। फुल्ली ऑक्यूपाइड अगर हुआ तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? एट द रेट मार्केट प्राइस, एट द रेट मार्केट प्राइस। चलो डन 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 डन। ऑन दैट नोट गाइस, दिमाग कह रहा है और कंटिन्यू करना है, दिल कह रहा है बस कर भाई बस कर, अभी तक इतना अच्छा समझ गया है सबको, और इससे ज्यादा एक ही साथ बर्डन कर देगा तो जो समझा है वो भी बाहर ना निकल जाए। तो हाँ, हमेशा दिल की सुनो। हाँ, सो दिल की सुनेंगे आज। एंड वी विल से हस्ता ला विस्ता फॉर टुडे। अगले सेशन में कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और लेवल में बढ़ाऊंगा एंड विल गेट इट डन। ठीक है, चलो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।